किसी पुराने रेलवे स्टेशन पर वक्त ठहरा हुआ था। सिर्फ ट्रेनों की सीटी याद दिला रही थी कि जिंदगी अब भी चल रही है। प्लेटफार्म की सूखी मिट्टी पर कबूतर बैठकर अपने पंख समेट रहे थे। लोहे के खंभों पर धूप की लकीरें पड़ रही थीं और थोड़े थोड़े लोग सुबह की भीड़ में अपने अपने सफर की तरफ बढ़ रहे थे। उसी सन्नाटे में एक कोने में एक भिखारी रामू बैठा था। उसकी कमीज की उल्टी सिलाई और जूतों की बढ़ी हुई तलवों की वजह से लोग अक्सर उसे अनदेखा कर देते थे। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो अनदेखी से भी परे कुछ बोलती थी। रामू पहले से वैसा नहीं रहा था। यादों के किस्सों में खोया हुआ उसका चेहरा बताता था कि कभी उसके भी हाथों में सूरत और उम्मीदें रही होंगी। गांव की मिट्टी, बच्चों की हंसी, पत्थर से टूटी पट्टी पर खेलते हुए दिन, उन सब का अक्स उसकी चाल में था। पर एक सूखे साल ने सब कुछ बदल दिया था। फसलें मर गईं, कर्ज बढ़ा, साहूकारों के नाच नाच कर चले जाने के बाद घर बेचने पड़े और अंत में वह अकेला शहर की भीड़ में समा गया। शहर ने उससे झूठे वादे किए और जिंदगी ने उसे उस कोने तक ला खड़ा किया जहां आज वह कटोरा पीछे रखकर सिक्के गिनता था। दिन भर लोग आते जाते, कुछ सिक्के डालते और कुछ आंखें फेर लेते। रामू को अब किसी बात का अफसोस नहीं होता था। एक दिन जब धूल में धूप झलक रही थी, एक आदमी सूट पैंट में आया। उसकी चाल इतनी आसान और चेहरे पर मुस्कान इतनी मामूली थी कि रामू ने सोचा कोई सामान्य यात्री होगा। आदमी रुका, रामू के कटोरे की ओर देखा, जेब में हाथ डाला और सिक्के निकालने की जगह अपने गुलदस्ते से एक खिलता हुआ फूल उठाकर रामू के कटोरे में रख दिया। वह फूल साफ सुथरा, हल्का गुलाबी और पूरी तरह ताज़ा था। एक ऐसा फूल जो किसी की जान खींचे बिना मुस्कुरा रहा था। आदमी मुस्कुराकर निकल गया, भीड़ में फिर समा गया और रामू के लिए जो बचा वह उस छोटे से फूल की खुशबू थी। उस रात रामू ने फूल को अपनी झोली में संभाल कर रखा। फूल सूखने लगा पर उसकी याद दिलाती रही। याद आई गांव की वो शाम जब उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंकती थी और पिता खेत से थककर आते थे। एक एक याद में दर्द था, पर उसी दर्द में एक आवाज भी छिपी थी, उठ और फिर से कोशिश कर। फूल ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि दया से ज्यादा जरूरी है अपनी मेहनत पर भरोसा करना। अगली सुबह उसने मन बना लिया कि अब उसे मांगना बंद करना चाहिए। उसने प्लेटफार्म की झाड़ू उठाई और सफाई करने लगा। पहले तो कुछ लोग हंसे, देखने वाले चेहरे पर ताना था, अब भिखारी सफाई करेगा। पर झाड़ू की हर चाल के साथ रामू का कदम मजबूत होता गया। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए, यात्रियों के सामान उठा देना, बूढ़े लोगों के लिए आरामदायक जगह दिखा देना, स्टेशन के आसपास बिखरा कचरा साफ करना। उसने हर काम ऐसे किया जैसे पहली बार किसी ने उसे काम सिखाया हो, पूरी ईमानदारी और ध्यान के साथ। कई हफ्तों में लोगों की नजर बदली। कुछ ने कहा, देखो वह आदमी मेहनत कर रहा है, और कुछ ने चाय नाश्ते में उसका हाथ थाम लिया। स्टेशन मास्टर ने एक दिन आकर कहा, बाबा तुम बहुत मदद करते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा काम दूं। रामू ने सिर झुकाकर कहा, अगर काम है तो कमाई भी होगी। उसने अपने बीते सालों की बात नहीं की, अब वक्त बातें नहीं, काम मांगता था। कुछ ही दिनों में एक स्थानीय व्यापारी ने उसकी मेहनत देखी। व्यापारी की ट्रॉली में बहुत सामान था और उसकी टीम असमर्थ लग रही थी। रामू ने बिना किसी शोर शराबे के मदद की। व्यापारी ने देखा कि उसका काम साफ, समय पर और बिना किसी शिकायत के हो रहा है। उसने कहा, काका अगर तुम चाहो तो मेरे गोदाम में काम कर लो, रोज का वेतन दूंगा, और भरोसा रखो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी फिर किसी से भीख मांगने की। रामू की आंखों में चमक आ गई। वह जानता था कि यह मौका किसी दया का नहीं, उसकी मेहनत का नतीजा है। गोदाम का काम आसान नहीं था। सुबह सुबह उठना, बड़े बड़े कार्टों को संभालना, गिनती करना और कभी कभी देर रात तक दाने चावल के थैलों में हाथ लगाकर पसीना बहाना। पर रामू ने उसी मेहनत में सुकून पाया जो किसी भी भीख की उमड़ती उम्मीदों में नहीं होती। उसने अपने हिस्से की कमाई बचानी शुरू की और कुछ पैसा गांव भेजा। अब हर सिक्का उसके लिए सम्मान था, दया नहीं। धीरे धीरे गोदाम की जिम्मेदारी बढ़ती गई। व्यापारी अब उस पर भरोसा करने लगा।
और उसे अहम काम देने लगा। गिनती की जिम्मेदारी, रिकॉर्ड संभालना, क्लर्कों के साथ तालमेल। रामू ने किताबें नहीं पढ़ी थीं, लेकिन उसकी आंखें और ईमानदारी किसी डिग्री से कम नहीं थीं। उसने नए उपाय सीखे, सामान को कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे हिसाब रखा जाए और कैसे छोटी बातों का ध्यान दिया जाए। वह अब सिर्फ मजदूर नहीं था, सोचने वाला इंसान बन गया था। कुछ सालों में उसने थोड़ा पैसा बचाकर स्टेशन के पास एक छोटा सा चाय का ठेला लगा लिया। ठेला सादा था, लेकिन उसमें उसकी मेहनत और अपनापन मिला हुआ था। उसकी चाय में स्वाद से ज्यादा सुकून था। यात्रियों, कुलियों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के लिए वह ठेला अब सिर्फ दुकान नहीं, एक ठिकाना बन गया था, जहां चाय के साथ कुछ शब्द भी मिलते थे, सच्चे, सुकून देने वाले। उस ठेले की दीवार पर अब भी वह सूखा फूल टंगा था, जिसे उस अनजान आदमी ने उसकी कटोरी में रखा था। लोग पूछते, बाबा, ये फूल इतना खास क्यों है? रामू मुस्कुराता, ये फूल मुझे याद दिलाता है कि हर इंसान के पास फिर से उठने की ताकत होती है। एक दिन वही आदमी, जिसने सालों पहले फूल दिया था, स्टेशन से गुजरा। उसने चाय का ठेला देखा और कुछ पल ठहर गया। रामू उसे पहचान गया, मुस्कुराया और बोला, साहब, आपका दिया हुआ फूल आज भी मेरे पास है। आदमी चौंका। इतने साल बाद भी? रामू ने जवाब दिया, वो फूल नहीं, भरोसा था। उसी दिन से मैंने तय किया कि अब किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। दोनों देर तक चुप बैठे रहे। स्टेशन पर फिर वही आवाजें, वही ट्रेनों की सीटी, वही भीड़, लेकिन इस बार सब कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि अब उस प्लेटफार्म पर एक भिखारी नहीं, बल्कि एक मिसाल बैठी थी। रामू अब हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन चुका था, जो हार मान चुका था। वह अक्सर कहता, गिरना बुरा नहीं है बेटा, पर उठने से डरना सबसे बड़ी हार है। उस छोटे स्टेशन पर जब भी ट्रेन गुजरती, लोग उसकी दुकान से आती चाय की खुशबू में जैसे एक संदेश महसूस करते कि अगर एक भिखारी अपने दम पर फिर से खड़ा हो सकता है, तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। एक दिन एक छोटा बच्चा स्टेशन पर आया, फटे कपड़े, नंगे पांव और आंखों में वही सवाल जो कभी रामू की आंखों में था, बाबा, क्या मैं भी कुछ बन सकता हूँ? रामू मुस्कुराया। उसने अपने ठेले से वही पुराना सूखा फूल निकाला, जो अब भी संभाल कर रखा था। फूल को बच्चे के हाथ में रखते हुए उसने कहा, बेटा, ये फूल एक बार किसी ने मेरी कटोरी में रखा था, और उसी दिन मैंने तय किया था कि जिंदगी भीख से नहीं, मेहनत से मिलती है। अगर तेरे दिल में भरोसा है, तो तेरे कटोरे में भी एक दिन सपना खिलेगा। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। उसने फूल को सीने से लगा लिया। ट्रेन की सीटी बजी, धूप प्लेटफार्म पर बिखर गई और हवा में चाय की महक के साथ एक नई शुरुआत की खुशबू तैर गई। रामू आसमान की ओर देख मुस्कुराया, अब मेरी जिंदगी किसी की रहम से नहीं, मेरे कर्म से चलती है, और यही मेरा असली सपना था, जो आज सच में खिल गया। कभी किसी की दया तुम्हें उठाए, तो उसे प्रेरणा बना लेना, सहारा नहीं, क्योंकि जिंदगी उसी की होती है जो गिरकर भी उठना जानता है।